वैभव सूर्यवंशी को रोकने के लिए क्या गुजरात के पास वो बॉलिंग लाइनअप है? अगर वैभव सूर्यवंशी को नहीं रोकेंगे, आपका रथ रुक जाएगा। गुजरात आईपीएल से बाहर हो जाएगा, नहीं पहुंच पाएगा अहमदाबाद फाइनल खेलने के लिए। तो आज वैभव सूर्यवंशी के सामने जब गुजरात की गेंदबाजी होगी, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, रबाडा होंगे, सिराज होंगे, राशिद खान होंगे, दमदार सेटल्ड बॉलिंग लाइनअप होगा, क्या वो वैभव सूर्यवंशी को रोक पाएंगे? अमृतसर से इसी पे बात करते हैं कि वैभव को रोकने के लिए क्या हथियार है उनके पास। देखकर इस बॉलिंग अटैक को देखकर लगता है कोई रोक लेगा? नहीं, यही सवाल तो जीटी के लोग कर रहे होंगे आपस में। हाँ। कि भाई इसको रोके कौन? हाँ। क्योंकि सबको पता है कि अगर वैभव के पारी पे आपने ब्रेकडाउन लगा दिया तो फिर आपने आधी दुनिया जीत ली। अहमदाबाद जा सकते हैं फिर आप। बिल्कुल, आपको टिकट आपको जाके सीधा बोल देना है कि भैया मेरे को विंडो सीट लेना है या मेरे को आइल सीट लेना है। तो वो चीजें क्लियर कट हो जाती है वहां से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वैभव सूर्यवंशी। अब ये खेल जगत में जो उन्होंने 97 रन, हालांकि इससे पहले बहुत धमाकेदार पारी खेली है, लेकिन जो 97 रन की पारी खेली उन्होंने 29 गेंदों में, इसमें गेंद में आउट हो गए। परसों वाले वैभव सूर्यवंशी और कल वाले वैभव सूर्यवंशी के बाद क्या बदल गया उनके लिए? यार वो एक ना, देखो पहले कहते क्या है ना कि लोहा को लोहा काटता है, लोहा बब्बर शेर होता है, लेकिन इस 15 साल के बच्चे ने ये दिखा दिया, जो मैच्योर खेल खेला और पैट कमिंस को लगातार 3 छक्के लगाने के बाद, मतलब विश्व क्रिकेट में क्या भगवान, जब क्रिकेट के भगवान बात कर रहे हैं उसके बारे में, उसने अलग डिबेट छेड़ दी है। मतलब हिंदुस्तान तो छोड़ो यार, मतलब मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के जगह पे ये लड़का। मैंने ट्वीट्स पढ़े यान बिशप के, केविन पीटरसन के, टॉम मूडी, माइकल वॉन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, हर जगह हल्ला हो चुका है। यार ये लड़का ब्रह्मांड में छाया हुआ है, इसकी बातें ब्रह्मांड में हो रही है। और आपको बता दूं मैं आपको, अभी हमारे स्पोर्ट्स नेक्स्ट पे आप देखिएगा, बॉबी देओल ने उसकी तारीफ की है यार। बॉबी देओल ने बोला है कि भाई साहब, एक्सक्लूसिव हो गई है कि वैभव सूर्यवंशी से टैलेंट मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और बहुत अच्छी बात है कि इस तरह खिलाड़ी निकल कर सामने आए हैं और जो खेल रहे हैं। इवन फिल्म प्रोड्यूसर आए हुए थे निखिल भाई, उन्होंने भी कहा, निखिल द्विवेदी, कि मैं भाई इस लड़के से तो मतलब हैरान हो गया। सचिन तेंदुलकर, उसका विराट कोहली, अब नाउ वैभव सूर्यवंशी के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे मीडिया जगत को, पूरे खेल जगत को हिला कर रख दिया है। बैक टू बैक उम्मीद है कि दूसरी इनिंग भी वैसी आ सकती है, या फिर लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि शायद आए ना आए? देखो, मैं इस बात को मैं तो ये भी मान के चलता हूँ ना कि अगर सेंचुरी से चूक गए हो सकता है कि सेंचुरी उनके लिए रखी हो, ठीक है, भगवान ने कुछ और प्लान किया हो। देखो, एक बात मैं उत्कर्ष ये जरूर जानता हूँ कि वैभव सूर्यवंशी रन बनाए या ना बनाए, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी ने वो छाप छोड़ दी है जहां से कोई ये नहीं कह सकता है कि ये लड़का तुक्के से ऊपर आया है। ठीक है, बट आप ये तो मानेंगे ना कि इनकी जो बॉलिंग है वो हैदराबाद से बेटर है? नहीं, नो डाउट। नहीं, देखो भाई, क्या नहीं, हैदराबाद की बॉलिंग में क्या कमी थी? बात ये है कि जिस माइंडसेट के साथ वो खेलने आते हैं, जिस तरह के शॉट्स वो खेल रहे हैं और जिस तरह की प्रिपरेशन वो कर रहे हैं, आप उनके प्रीवियस विजुअल देखो, वो बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं पिच पर, आंखें बंद है, वो थॉट प्लान कर रहे हैं। लग रहा है 15 साल का बच्चा है। मतलब मैं तो गजब यार, क्या मतलब भगवान के, देखो ऐसा कहते नहीं बिहार में बहुत टैलेंट होता है। मैं भी खुद बिहार से हूँ लेकिन फिर भी हाँ, उसने एक अलग क्रिकेट की परिभाषा लिख दी है यार। मतलब वो मैं इतने आज मतलब मैं क्या यार, बड़े बड़े पंडित खेलने वाले यार, ज्ञानी लोग मेरे से ज्यादा मतलब उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। और कितना डाउन टू अर्थ है, आज भी देख लो, मतलब लगता ही नहीं, उसको लग ही नहीं रहा है कुछ किया उसने यार। जबकि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड उसके पीछे दौड़ रही है, बात कर रही है, और उसको लग रहा है कि भैया खेला तो भैया, रन मारा, खत्म बात। क्या लग रहा है 2008 रिपीट होते हुए दिख रहा है आपको राजस्थान के लिए? यार देखो, रिपीट वही बात है ना कि वैभव की किस्मत अगर साथ है, ठीक है, तो राजस्थान की किस्मत उसके साथ है। मतलब विदाउट वैभव आई कांट थिंक कि राजस्थान वो हैदराबाद का टिकट ले पाएगी, कंफर्म करा पाएगी, अहमदाबाद का टिकट कंफर्म करा पाएगी। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक अगर भगवान ने पहुंचा दिया, कौन चैलेंज है उनके लिए आज? रबाडा, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, राशिद खान? देखो, मुझे जो लगता है कि मोहम्मद सिराज, ठीक है, लेफ्ट आर्म बल्लेबाजी करते हैं। मोहम्मद सिराज लेफ्ट आर्म के लिए थोड़ी सी गेंद जब वो अंदर लेके जाते हैं, या फिर जो बाउंस उनके पास है स्लोअर का इस्तेमाल करते हैं। रबाडा को भी अब देखिए अवॉइड, बड़े बॉलर को तो छोड़ते नहीं ना वो, रबाडा को नहीं छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप रबाडा को टारगेट करो। लेकिन रबाडा की खासियत भी देखो ना, लेंथ से बॉल को स्लो फास्ट करते हैं, पेस भी है, बिल्कुल सब उनके पास कॉकटेल है पूरा। लेकिन कहानी इतनी सी सिंपल सी, बस मैं तुमको ये कहना चाहूंगा कि वैभव को कोई रोक सकता है तो खुद वैभव सूर्यवंशी है। वो कोई गलत शॉट खेल जाए या वो शॉट जजमेंट उनकी गलत हो जाए, वहां से वो कैच आउट हो जाए या फिर विकेट निकल जाए, वो अलग चीज है। अदरवाइज अगर इस बंदे, देखो लोग कहते हैं ना कि अगर आपका 100% किस्मत आपके साथ होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि 50% भी किस्मत अगर वैभव के पास है ना, वैभव उसको 100% में तब्दील करेगा, और जो धमाकेदार धुनाई करेगा ना, देखने वाली बात होगी। एडवांटेज किसको है? क्योंकि देखिए मुल्लापुर में ऑलरेडी जीत चुके हैं राजस्थान वाले, गुजरात धर्मशाला में आरसीबी से 1 साइडेड हार के आ रहा है। एडवांटेज है राजस्थान के पास आज। देखो, मैं क्रिकेट में ना ये
इन बातों का, क्योंकि आप गेम खेलते हो तो होता क्या है ना कि आप प्लानिंग से चीजें चलती हैं। ठीक है। हाँ, ये हम बात करने बोल सकते हैं कि मोमेंट बना होता है, कॉन्फिडेंस भी होता है, बिल्कुल होता है। बट आरसीबी से वन साइडेड हारा ना गुजरात। नहीं, बिल्कुल हारा है, नो डाउट हारा है। हो सकता है कि वो हार उसकी वो खत्म हो, ठीक है। वो सारी बलाएं उसकी लेके चला गया, उसके पास एक मौका है फिर न खेलने को। ठीक है। हो सकता है चमत्कार कर दे आज वो, फिर खेले आरसीबी से, फिर खेले आरसीबी से, फिर जाके वहां बदला ले। हाँ। लेकिन अब तक तो यही हमने देखा कि जिसने आईपीएल को सीधा फाइनल में एंट्री मारी है वही टीम लास्ट मुकाबले जीतते चली गई है पिछले 8 गुजरात के लिए देखिए, जब हम बात करते हैं हम कहते हैं टॉप 3 है उनके पास, वही साई सुदर्शन, गिल और बटलर, बस बैटिंग खत्म। लेकिन यहाँ तो हम एक की बात कर रहे हैं, एक ही है, अकेला है, ये पॉइंट है। एक गेंद का खेल है। एक बिहारी सब पे भारी, वो वैभव सूर्यवंशी ने करके दिखाया हुआ है। मतलब एक तरफ देखो हैदराबाद जिस तरह से हारी, मतलब उसके पास क्या नहीं था यार, मैथ्यू हेड, क्लासन, अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को तो देखो यार, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि मैं अगर ओपनिंग भी मुझसे कहोगे अमृत भाई, एक तरफ आपके सामने अभिषेक शर्मा है, वैभव सूर्यवंशी, तो मैं कहूंगा कि ठीक है वैभव सूर्यवंशी को खिला दो, अभिषेक शर्मा को हम देखते हैं। ठीक है। क्योंकि यार जिस तरह के शॉट्स उनके पास हैं, वो आगे देखो खड़े होकर खेलना, हर मैदान के कॉर्नर में शॉट लगाना, वो कभी भी आप उनको उटपटांग शॉट के मारते नहीं देखोगे कि वो आगे निकल के बल्ला चला दिए हैं या वो पीछे हट के बल्ला चला रहे हैं। वो खड़ा है अपनी जगहों पर। आओ, जिस जगह की लेंथ की गेंद है उसको पूरी इज्जत के साथ भेजते हैं बाउंड्री के बाहर, स्लॉट का वेट करते हैं। बिल्कुल वेट करते हैं, और अच्छा बल्लेबाज यही होता है। अभिषेक नहीं करते। अब क्या बोला है वीरू पाजी ने, यही बोला है ना कि वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के शॉट्स अगर आप देख लीजिएगा तो उनके पास दुनिया के वो तमाम शॉट्स हैं। कभी आप उसको उटपटांग खेलता हुआ नहीं देखा। सूर्य कुमार यादव की तरह दाएं बाएं तिरछा घूम के नागिन डांस पिच पे नहीं करते हैं, वो बॉलर को नागिन डांस करवाते हैं। तो ये कला जिस बल्लेबाज के पास है, वो बल्लेबाज दुनिया में कुछ भी कर सकता है, और वो खतरनाक था है। वैभव सूर्यवंशी जब तक क्रीज पर रहेंगे, गुजरात को जीत के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। अगर गुजरात को जीतना है तो वैभव सूर्यवंशी को पवेलियन में जल्दी से भेजना होगा। और गुजरात की बैटिंग देखकर आपको नहीं लगता कि 160, 70, 80 तक तो जा सकते हैं ये टॉप 3 के बेस पे? जो आरआर की बॉलिंग है उसके अगेंस्ट सामने गुजरात ठीक है। मुझे लगता है कि गुजरात 70, आप जो बोल रहे हैं 170, 180 रन तक आराम से कर लेगी, नो डाउट। 200 तक भी चली जाएगी, ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं जाते। हाँ, देखो इस वेटेज एक होता है ना यार, फाइनल आपकी डू एंड डाई है। आपने 2 महीने जो किया वो खत्म, सडनली कोलैप्स हो जाएगा। कोई एक ही टीम जा रही है यहाँ से आज, क्लियर कट है। एक तो वापस आएगी। ठीक है। अब वो कौन आएगी, कौन किसकी किस्मत साथ देगी, किसका नहीं देगा। बट ये है कि चलो जो भी टीम जीतेगी वो दोबारा किताब पर कब्जा करेगी। एक बार एक खिताब इन सबके पास है, तो जो जीतेगा वो दोबारा कब्जा करेगा। तो किस्मत किसके साथ है? आरसीबी तो पहुंच के बैठी हुई है, वो तो चद्दर तान के बैठे हुए कि हाँ भैया कौन आ रहा है, राजस्थान आ रहा है, गुजरात आ रहा है। तो भैया आज वैभव सूर्यवंशी जब तक क्रीज पर है, आरसीबी क्या सोच रहा होगा कौन आए? यार देखो आरसीबी को ना मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद से वो गुजरात में शायद ना खेलना चाहे। नहीं, देखो कि वैभव सूर्यवंशी से खेलना चाहेंगे वो, जिसके पास दौड़ी नहीं है, जिसको भुवनेश्वर कुमार की भूत बना दिया था मारते। तो अब क्रिकेट में यही है, आप तो जो सामने आ रहा है आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है। आपको बेस्ट इनिंग खेलनी पड़ेगी, आपको दमदार इनिंग खेलनी पड़ेगी, आपको पूरे कॉन्फिडेंस को दिखाना पड़ेगा कि भैया हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, ताकत है। तो मुझे लगता है यही है उत्कर्ष। आरसीबी तो ये सोच के चल रही होगी भैया आने तो गुजरात को एक बार तो हमने हरा दिया ना, हमें पता चल गया ना कैसे इनके लूज पॉइंट्स क्या हैं, हम दोबारा कर लेंगे कोशिश। ठीक है। अब वहां क्या है, आरआर के पास क्या है कि यार इसका तो तोड़ ही नहीं है ना। दुनिया के कौन सा, अच्छा मैं कह रहा हूं कि पूरे ब्रह्मांड के गेंदबाज गिना दो मुझे यार, नहीं जो भारतीय टीम में खेल रहे हैं, जो नहीं खेल रहे हैं, जो विदेशी टीम में खेल रहे हैं, जो नहीं खेल रहे हैं, सबने ताकत लगा ली भाई। ठीक है। सबने कहा खुदा भगवान अल्लाह गल्ला जो करना था कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। और वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चल रहा है तो बल्ला चल रहा है। क्या कहेंगे फिर, अहमदाबाद कौन जा रहा है? भाई मुझे तो लग, मैं वही बात कहता हूँ कि सारे एस्पेक्ट देखते हुए मुझे लग रहा है कि अगर वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर हैं, अगर मगर नहीं, कौन जा रहा है सर? यार अगर आप मुझे ऐसा पूछना चाहोगे तो मैं तो चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स जाना चाहिए। राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। तो राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा इसमें आम 60-40, मैं राजस्थान 60% हूं, 40% पलड़ा इनका भारी आप कह रहे हैं आज? बिल्कुल है। प्रेशर में गुजरात है। गुजरात तो बिल्कुल एक मैच बहुत बुरी तरह हार के आई हुई है। ठीक है। उसके बाद एक बंदा जो भूत बनाकर आया हुआ है अकेले हैदराबाद का, तो उससे डरे कौन नहीं। ठीक है। तो प्रेशर गुजरात के ऊपर है भाई इस मुकाबले में। देखते हैं कि किस तरीके से वैभव सूर्यवंशी का तोड़ वो निकाल पाते हैं। कौन वैभव सूर्यवंशी को आउट कर सकता है? गुजरात टाइटंस के फैंस से सवाल है, बताइएगा जरूर। जो आउट किया वो अपने टीम का सुपरस्टार है, समझ लो कि उसने सेंचुरी मार दी है। कौन करेगा वो, कौन होगा? सर कह रहे हैं सिराज के ऊपर दांव लगाया जा सकता है, शायद सिराज रोक सकते हैं सूर्यवंशी को, अदरवाइज और कोई राज्य गुजरात की टीम में भी उन्हें रोक नहीं पाएगा।